हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आपको क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ। ये एक डेबिट म्यूचुअल फंड है जो कि बैंकिंग एंड पीएसयू कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 7.13% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 5.41% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 6.68% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 7.89% का, यानी कि बेटर देन एफडी के हिसाब से ये आपको रिटर्न दे रहा है। इसका आज के डेट में एक एनएबी के प्राइस की बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 3031 करोड़ का, सॉरी 3031 रुपया एक एनएबी का प्राइस है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4199 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 62,077 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 1,96,456 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 3,47,253 रुपया। अगर हम लोग इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 48 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और इसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है जीओआई सोबरग्रेन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी सिक्योरिटी प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड फाइनेंशियल, ओएनजीसी पेट्रो एडिसन लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो डेबिट पे है 101% और कैश में है -1%। अब इस डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 54.1, एनर्जी पे 21.1, सोवरग्रेन पे 18.1 और अदर्स पे है 6.8%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपया आपको करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का फंड रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 7.1 है, 3 साल में 5.4, 5 साल में 6.7 और एनुअल है 7.9 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि डेबिट बैंकिंग एंड पीएसयू म्यूचुअल फंड का 1 साल में 6.8, 3 साल में 5.2 और 5 साल में 6.5 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक डेबिट बैंकिंग एंड पीएसयू म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी अदर डेबिट एंड बैंकिंग एंड पीएसयू फंड चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आईसीआईसी प्रूडेंटल बैंकिंग एंड पीएसयू डेबिट डाइट ग्रोथ, कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेबिट फंड डाइट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेबिट फंड डाइट ग्रोथ। तो ये 3 इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.33% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना चाहें किसी भी टाइम तो बिना कोई चार्जेस के निकाल सकते हैं
और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ। ये एक डेबिट म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। राजीव राधा कृष्णा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 3,031 रुपया। बात करते हैं एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी बैंकिंग एंड पीएसयू डेबिट इंडेक्स 82। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।